तो देखिए हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो राहुल गांधी जी से मिली हैं और उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा है। पीएलआई की आज मैं आपको पूरी सच्चाई दिखाऊंगी कि पीएलआई की क्या सच्चाई है, क्यों नहीं आता, क्या कारण है, और जिनका आता है तो उनका कारण है, जिनका नहीं आता उनका क्या कारण है। तो देखिए राहुल गांधी जी से हमारी बहनें मिली और उन्होंने अपनी मांगों को रखा और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपको जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को रखेंगे। सेवा में माननीय राहुल गांधी जी सांसद रायबरेली उत्तर प्रदेश यानी सांसद। विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु निवेदन है। महोदया, सविनय निवेदन है कि आंगनबाड़ी योजना जिसे 1975 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने प्रारंभ किया था, अब 50 वर्ष पूर्ण करने जा रही है। यह योजना बच्चों और माताओं के पोषण, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तिकरण की आधारशिला बनी है। किंतु आज भी उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को अत्यल्प मानदेय, अत्यधिक कार्यभार, भवन व सुविधाओं की कमी और अतिरिक्त कार्यों का शोषण झेलना पड़ रहा है, जबकि अन्य राज्यों में मानदेय वृद्धि कर कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक जीवन दिया जा गया है, परंतु उत्तर प्रदेश सरकार इस ओर उदासीन है। यानी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है, कुछ नहीं कर रही है। हमारी प्रमुख मांगे हैं तो राहुल गांधी जी जो सांसद हैं उनके सामने कौन कौन सी मांगे रखी है और उनसे ये आश्वासन दिया भी है कि हम जल्द से जल्द सरकार से इन चीज़ों के सामने उनको सरकार के सामने रखेंगे और आपके मानदेय में बढ़ोतरी करवाएंगे। मानदेय को न्यूनतम 18,000 कार्यकर्ती व 9,000 सहायिका प्रतिमाह किया जाए। भवन कार्यालय का किराया नियमित रूप से प्रदान किया जाए। बीएलओ चुनाव व स्वास्थ्य अभियानों जैसे अतिरिक्त कार्य हेतु अलग से भत्ता दिया जाए। पेंशन एवं ग्रेचुइटी जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं सुनिश्चित की जाएं। जिस प्रकार 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त रिटायरमेंट होती है, उसी प्रकार नियमित अंतराल पर कार्यकर्ताओं का वार्षिक पदोन्नति प्रमोशन सुनिश्चित किया जाए। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाए। माननीय, आपसे निवेदन है कि इस विषय को संसद में उठाकर उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाएं ताकि आंगनबाड़ी बहनों को उनका उचित अधिकार मिल सके। भवदीय बीना सिंह, अध्यक्ष सचिव आंगनबाड़ी कर्मचारी जन कल्याण संगठन रायबरेली उत्तर प्रदेश। स्नेहा सिंह जिला महामंत्री, प्रियंका सिंह जिला कोषाध्यक्ष। तो इस तरीके से ये सभी बहनों ने वहाँ पर रायबरेली की जो बहनें हैं उन्होंने ये राहुल गांधी जी को दिया है और बहुत ही अच्छी मांगे रखी हैं, लेकिन संसद में एक सांसद विधायक आवाज़ उठाएगा कुछ नहीं होने वाला। सभी सांसदों के पास ये हर जिले से जाना चाहिए, हर ब्लॉक से जाना चाहिए और सांसद विधायकों को ये संसद में वहाँ पर आवाज़ उठाने को मिलेगी तो कुछ हो भी सकता है। अब मैं आपको पीएलआई की सच्चाई दिखा देती हूँ। मैंने लास्ट तक देखती रहें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें। तो देखिए पीएलआई की सच्चाई आज मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो सरकार आंगनबाड़ी को मानदेय ही बहुत कम देती है और वह भी समय पर नहीं देती। इसके साथ ही पीएलआई की धनराशि किसी को मिलती है, किसी को नहीं। इस पर आंगनबाड़ियों का दर्द को व्यक्त करती हुई कुछ पंक्तियाँ, यानी आंगनबाड़ी बहनों का जो दर्द है उसको व्यक्त करते हुए कुछ लाइनें हैं जिसको आप देखें, सुने और एक दूसरे को शेयर करें। नन्हे मुन्नों का भविष्य संवारें, हर घर में सेवा का दीप जलाएं, कागजों में मेहनत के पहाड़ उठाएं पर अपनी पीएलआई को तरसती रह जाएं। सरकार कहती सेवा है महान, पर क्यों नहीं मिलता समय पर सम्मान। महीनों गुजर जाते खबर नहीं आती, पीएलआई की रकम क्यों अधूरी रह जाती। सच्चाई है ये पेट में आग है,
पर कर्मभूमि पर हिम्मत की भाग है। आंगनबाड़ी बहना आवाज उठाएं, न्याय और हक का सूरज लाएं। ये देखिए उन्होंने अपनी पंक्ति में लिखी है, जो मुजफ्फरनगर से हैं, राकेश तोमर हैं। और दूसरी है देखिए, पीएलआई का दर्द सरकार पर पहुँचे, पीएलआई का दर्द सरकार तक पहुँचे। इसलिए आप सभी भाई बहन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आंगनबाड़ी बहना सेवा में खप जाती, माँ और बहन का रूप निभा जाती, बच्चों को कुपोषण से बचाती, पर अपनी पीएलआई अधूरी रह जाती। सरकार के भाषण वादों की भरमार, जमीनी हक में मिलता केवल इंतजार। यानी कि उनके जो भाषण होते हैं सरकार के, वो आप सुनो, कभी भी आंगनबाड़ी के लिए बुराई नहीं निकलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ा चढ़ा कर कहेंगी, लेकिन वादों के भी भरमार करते हैं। हम आंगनबाड़ी के लिए ये कर देते हैं, हम आंगनबाड़ी के लिए इतना करते हैं, अब ये कर देंगे, लेकिन वहाँ जब आती है हकीकत तो जीरो बनकर रह जाती है, कोई कुछ नहीं करता है। ज़मीनी हक में मिलता केवल इंतजार, हमेशा इसे आगे चलो आपका हो जाएगा, सम्मानजनक मानदेय हो जाएगा, कर देंगे, लेकिन कभी नहीं हुआ। क्यों हर महीने तड़पना पड़े हमें, क्यों अधूरी राशि से गुजरना पड़े हमें। ये न्याय कब तक सहेंगी बहनें, कब तक झेलेंगे हम ये शासन के बहाने। हम खामोश नहीं अब रहने देंगे, अपनी आवाज़ गगन तक ले जाएंगे। पीएलआई अगर पूरी नहीं दोगी सरकार तो संघर्ष होगा और होगा प्रहार। सेवा का मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हर बहन को पूरा भुगतान चाहिए। और आगे है भी है इसमें बहनों, देखिए ये हमारी दूसरी बहन ने भेजी है, कम वेतन की चादर ताने फिर भी सेवा में रम जाती हैं आंगनबाड़ी दीदी, हर रोज़ मासूमों की मुस्कान बन जाती हैं। तो देखिए कहने के लिए सब कुछ है, लेकिन सरकार को ये सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता कि क्या करती हैं हमारी बहनें। इन हाथों में उम्मीदों की लौ है, पर जेब में खालीपन भी साथ है। सरकारी वादों की धूप में अभी भी छाँव की तलाश है। इनका पसीना बहता है गांव शहरों में, फिर भी छोटी तनख्वाह पर ठहर जाता है। सपनों को सींचते हैं दिन रात, मगर मेहनताना कम ही रह जाता है। जो बड़े बड़े लक्ष्य दिखाते हैं वो वेतन बढ़ाने में क्यों डरते हैं। आंगनबाड़ी बहनों का दर्द समझो, इनकी मेहनत को सच्चा मान दो। पीएलआई अगर पूरी नहीं दोगे सरकार तो संघर्ष होगा और होगा प्रहार। सेवा का मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हर बहन को पूरा भुगतान चाहिए। तो मैं अपनी इन पंक्ति को, वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर लें। आप सभी भाई बहनों को पता है, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर नहीं करेंगे, ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, सरकार तक ये आवाज़ें नहीं पहुँचेंगी। धन्यवाद।